गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक खास ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच बातचीत है। यह पुराना ग्रंथ जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोलता है और हमें मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी देता है। यह धर्म के बारे में बताता है और अधर्म के बुरे परिणामों के बारे में भी। गरुड़ पुराण हमें नरक के बारे में भी बताता है, जहां बुरे कर्म करने वालों को सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए है। यह हमें हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में याद दिलाता है और हमें अच्छाई का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अलग अलग नरकों और उनमें दी जाने वाली सजाओं का वर्णन करके यह ग्रंथ धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर काम, हर विचार हमारे जीवन और अगले जन्म को प्रभावित करता है। नरक को समझने के लिए कर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्म मतलब हमारे किए हुए काम और उनका परिणाम। हमारा हर काम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी से किया गया हो, कर्म बनता है और हमारे भविष्य को आकार देता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, जिससे सुख और मोक्ष मिलता है, जबकि बुरे कर्म बुरे फल देते हैं, जिससे दुख होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म कोई सजा या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है। एक किसान के बारे में सोचो जो बीज बोता है। अच्छे कर्म चावल या गेहूं के बीज जैसे होते हैं, जिनसे अच्छी फसल मिलती है। वहीं बुरे कर्म जहरीले बीज जैसे होते हैं, जिनसे कड़वी फसल मिलती है। जैसे किसान जो बोता है वही काटता है, वैसे ही हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यही समझ गरुड़ पुराण की नरक की शिक्षाओं का आधार है, जो हमें याद दिलाती है कि हम अपने भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। गरुड़ पुराण नरक को बहुत दुखों से भरा हुआ बताता है, जहां यमराज, मृत्यु के देवता और उनके दूत यमदूत रहते हैं। यह कोई हमेशा के लिए सजा पाने की जगह नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति पाने की एक अस्थायी जगह है, जहां आत्माओं को उनके पापों के हिसाब से सजा मिलती है। सजा की कठोरता और अवधि किए गए पापों के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है। एक बार कर्मों का हिसाब चुकता हो जाने पर आत्मा एक नए जीवन में पुनर्जन्म लेती है। उसे सीखने, विकसित होने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का एक और मौका मिलता है। नरक में कई उप नरक हैं, प्रत्येक विशिष्ट पापों के लिए बनाया गया है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है, हर एक पिछले वाले से भी भयानक। कुछ नरक आग के गड्ढे हैं, जबकि कुछ बर्फीले रेगिस्तान या नुकीले कांटों से भरे जंगल हैं। हर नरक में पापी अकल्पनीय दुख सहते हैं, जो उनके पापों के अनुसार होते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग पेट पूजा में लिप्त थे, वे खुद को स्वादिष्ट लेकिन अप्राप्य भोजन से भरे नरक में भूखे पा सकते हैं। इसी तरह जो लोग जीवन में धोखेबाज थे, उन्हें भ्रम और छल का सामना करना पड़ सकता है। आइए गरुड़ पुराण में वर्णित इनमें से कुछ नरकों के बारे में विस्तार से जानें। तामिस्र, जिसका अर्थ है घना अंधेरा, उन लोगों के लिए है जिन्होंने ब्राह्मण की हत्या, सोना चुराना या शराब पीना जैसे जघन्य अपराध किए हैं। यहाँ आत्माएं गहरे अंधेरे में डूबी रहती हैं, भय, भूख और प्यास से तड़पती है। कल्पना कीजिए कि आप इतने अंधेरे में फंस गए हैं कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। हवा सड़ांध और आपके दिल की धड़कन की आवाज से भरी है। आप अकेले हैं, दहशत से घिरे हुए हैं, अंतहीन अंधेरे से कोई बचाव नहीं है। तामिस्र में जाने वालों का यही हश्र होता है, जो धर्म से रहित जीवन के कर्मों के परिणामों की याद दिलाता है। भाग 5, अंध तामिस्र की पीड़ा और भी गहरा अंधेरा। अगर तामिस्र अंधेरे का क्षेत्र है, तो अंध तामिस्र, जिसका अर्थ है अंधा अंधेरा, अकल्पनीय पीड़ा का एक गड्ढा है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता या गुरु की हत्या जैसे और भी भयानक पाप किए हैं। यहाँ आत्माएं न केवल अंधेरे की पीड़ा सहती हैं, बल्कि राक्षसी जीवों द्वारा दी जाने वाली तीव्र शारीरिक पीड़ा भी सहती है। कल्पना कीजिए कि इस अंधेरे में अनदेखे जीवों द्वारा आपका पीछा किया जा रहा है। उनके पंजे आपके मांस को चीर रहे हैं। दर्द असहनीय है, लेकिन कोई बचाव नहीं है। लगातार यातना से कोई राहत नहीं है। अंधता मिस्र उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की गंभीरता का प्रमाण है जो हमारे प्यार और सम्मान के सबसे अधिक हकदार हैं। भाग 6, रौरव,
जहां धरती बन जाती है आपकी सजा, रौरव में पृथ्वी ही सजा का साधन बन जाती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने भूमि या संसाधनों का दुरुपयोग किया, दूसरों का शोषण किया या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पापियों को जिंदा दफना दिया जाता है, चट्टानों और मिट्टी के भार से कुचल दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके ऊपर मिट्टी का दबाव है, आपका दम घुट रहा है, धीरे धीरे आपकी हड्डियां टूट रही हैं, आपके पापों का भार सचमुच आप पर पड़ रहा है। पृथ्वी और उसके जीवों के प्रति आपकी उपेक्षा की निरंतर याद दिलाता है। रौरव लालच, शोषण और हमारी प्राकृतिक दुनिया के विनाश के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। भाग 7, नरक की आग की गहराई में। गरुड़ पुराण में आग और तीव्र गर्मी वाले कई नरकों का वर्णन है। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्रोध, घृणा और वासना से प्रेरित होकर पाप किए हैं। उदाहरण के लिए कुंभीपाक उबलते तेल से भरी कड़ाही है, जहां पापियों को उनकी क्रूरता और हिंसा के लिए जिंदा तला जाता है। उबलते तेल में डूबे होने के दर्द की कल्पना कीजिए। आपकी त्वचा पिघल रही है, आपकी चीखें आग की लपटों में समा रही हैं। कुंभीपाक क्रोध के आगे घुटने टेकने और दूसरों को दर्द देने के जलते हुए परिणामों का प्रतीक है। भाग 8, मुक्ति का मार्ग, प्रायश्चित और पश्चाताप। गरुड़ पुराण का नरक का चित्रण हालांकि भयानक है, लेकिन इसका उद्देश्य निराशा पैदा करना नहीं है। ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि नरक में दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह एक अस्थायी अवस्था है, एक कर्मिक शुद्धि प्रक्रिया है जो अंततः मुक्ति की ओर ले जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गरुड़ पुराण प्रायश्चित और पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप अपने तरीके बदलने के सच्चे प्रयास के साथ कर्मों की सजा की गंभीरता को कम कर सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करके, अपने गलत कामों के लिए प्रायश्चित करके और अधिक धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लेकर हम अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू कर सकते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 9, धर्म, मोक्ष की राह दिखाने वाला प्रकाश। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश आशा और सशक्तिकरण का है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने कर्मों को चुनने की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और बदले में अपने भाग्य को आकार देते हैं। धर्म अर्थात सही मार्ग का पालन करके हम नरक के कष्टों से बच सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म में ईमानदारी, करुणा, अहिंसा, उदारता और आत्म संयम जैसे गुण शामिल हैं। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में इन गुणों को विकसित करके हम अच्छे कर्म करते हैं, इस जीवन और अगले जीवन में अपनी भलाई सुनिश्चित करते हैं। गरुड़ पुराण हमें नरक से डरने के लिए नहीं, बल्कि इसके सबक को मुक्ति के योग्य जीवन जीने की प्रेरणा के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म के नियम को समझकर और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करके हम दुख के चक्र को पार कर सकते हैं और स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं।